भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने भोपाल में भाजपा मीडिया सेंटर में पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का पुराना रोग उभर कर सामने आ रहा है। कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर उसे राम से आपत्ति है या मंदिर से। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी खतरनाक राजनीति कर रही है। मोहब्बत की दुकान की असली तस्वीर नफरत है। मध्य प्रदेश में चुनाव का मौसम चल रहा है और त्योहारों का मौसम भी चल रहा है। विजयदशमी अभी अभी हमने मनाई है, दीपावली की तरफ हम बढ़ रहे हैं, परंतु इसी के साथ साथ एक पुराना रोग कांग्रेस पार्टी के मन में जो रह रहे कर टीस मारता होगा वो भी उभर उभर कर सामने आ रहा है। वो आपने देखा कि वो राम मंदिर के विषय को लेकर चुनाव आयोग तक चले गए। मैं बहुत स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से कि राम मंदिर को लेकर आपको राम शब्द से आपत्ति है या मंदिर शब्द से आपत्ति है? यदि राम शब्द से आपत्ति है तो महात्मा गांधी की समाधि पर राम लिखा हुआ है, कांग्रेस कहे कि वो सांप्रदायिक है। यदि मंदिर से आपत्ति है तो सबसे ज्यादा चुनावी मौसम में मंदिर जाते हुए आपने कांग्रेस के नेताओं को ही देखा होगा। तो जब राम से आपत्ति नहीं, मंदिर से आपत्ति नहीं, तो फिर राम और मंदिर मिल जाए तो आपत्ति है। और शायद इसलिए भी हो सकती है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर के उद्घाटन से पहले की ये अंतिम दीपावली है। अगली दीपावली में श्री रामलला पूरे भव्यता और दिव्यता के साथ विद्यमान होंगे। तो जिन लोगों ने सदा सर्वदा जमीन आसमान एक करके रखा कि भव्य राम मंदिर का निर्माण न होने पाए, हो सकता उनके दिल में जो होली जल रही हो उसकी आंच ठंडी ना पड़ पा रही हो। इसलिए कभी उनके प्रदेश अध्यक्ष कोर्ट की अवमानना करते हैं। कोर्ट ने हमेशा डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर शब्द का प्रयोग किया है, विवादित ढांचा। और यदि कहीं बाबरी मस्जिद शब्द का प्रयोग हुआ है तो राम जन्मभूमि बाबरी परिसर, जाके कोर्ट की प्रोसीडिंग आप चेक कर सकते हैं। यदि कोई ये कहे कि बाबरी मस्जिद शहीद की गई, इसका मतलब न्यायालय की भी अवमानना है, जनभावना की भी अवमानना है। और अब 9 नवंबर 2019 को जजमेंट आने के बाद तो वो कैटेगोरिकली क्लियर हो गया ना, विद ए क्लियर जजमेंट लेड डाउन बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कि वो राम जन्मभूमि है। अभी भी बोलना, और मैं संक्षेप में आपको याद दिला देना चाहता हूं, आज जो लोग बड़े दावे भरने की बात करते हैं और जिनकी हकीकत सामने आ जाती है, याद करिए 22-23 दिसंबर 1949 की रात जब अयोध्या में श्री राम लला का प्राकट्य हुआ, उस समय कांग्रेस के मुख्यमंत्री गए थे फैजाबाद रोकने के लिए। और आप लोग पत्रकार हैं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा जाके आर्काइव्स में रिसर्च करके निकालिएगा। उस समय के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने सीएम को रोक दिया था क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं था, तो आज की डेट में सीएम को जो पावर है वो नहीं थी। एंड द हेडिंग इन द न्यूज़पेपर्स वाज चीफ मिनिस्टर अंडर अरेस्ट फॉर व्हाट? उन्होंने कहा कि आपके यहां आने से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा। उसके बाद चेक करिएगा 1961 तक मुस्लिम वर्ग पक्षकार ही नहीं बना इसमें। के मोहम्मद जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे के ज्वाइंट डायरेक्टर है, उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि मुस्लिम समाज में एक विचार था कि हमें इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। पर टाइटल सूट में 12 साल की मियाद होती, जब उसमें 11 दिन रह गए थे, दिसंबर 1961 में वो पक्षकार बने। किसने बनवाया? प्रेरित करके बनवाया गया। रोकने का सिलसिला इतना ही नहीं रुका। 1976 में इंदिरा गांधी जी के जमाने में जब रूटीन आर्कियोलॉजिकल सर्वे की खुदाई हो रही थी तो नीचे 8 खंबे निकल आए और तब वामपंथी इतिहासकारों के दबाव में खुदाई रुकवा दी गई। और रुकवाई नहीं गई, कोर्ट से स्टे ले लिया गया कि खुदाई कभी की नहीं जाएगी, क्योंकि पता था कि खुदाई होगी तो कुछ और निकल आएगा। और उसके बाद मैं याद दिलाना चाहता हूं, मगर क्या करें, टेक्नोलॉजी ने मार दिया। 21st सेंचुरी शुरू हुई, रडार मैपिंग की टेक्नोलॉजी आ गई। जब अटल जी की सरकार थी तो कोर्ट ने खुदाई के लिए मना किया था ना, रडार मैपिंग के लिए तो नहीं। तो रडार मैपिंग की गई। लाइक सर्जरी प्रोहिबिटेड अगर है तो अल्ट्रासाउंड तो नहीं ना, तो उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई, तो कोर्ट ने परमिशन दे दी। 2003 में खुदाई में सब कुछ निकल आया। उसके बाद इन्हीं के नेता वकील का चोला ओढ़कर तथा कथित बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के वकील बन के खड़े होते थे। इन्हीं के नेता, याद करिए, श्री पीवी नरसिम्हा राव ने 7 दिसंबर 1992 को कहा कि हम बाबरी मस्जिद दोबारा तामील करेंगे।
देश की एक प्रतिष्ठित पत्रिका को इंटरव्यू देते हुए 15 जनवरी 1993 को उन्होंने फिर रिट्रेट किया और उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे बात बोली। जबकि एक और बात है, ये कह के सिर्फ वो देश की जनभावना का अपमान ही नहीं कर रहे थे, सांप्रदायिक वातावरण ही बिगाड़ नहीं रहे थे, इस्लाम धर्म का अपमान भी कर रहे थे, क्योंकि इस्लाम की मान्यता के अनुसार तो वो काफिर है और काफिर को मस्जिद तामील करने का हक नहीं है, और संविधान का अपमान कर रहे थे। हाउ कैन ए प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर से कि वो मस्जिद बनवाएगा? हमारा बहुत साफ कहना था, हम मंदिर नहीं बना रहे थे, मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त कर रहे थे। मंदिर निर्माण का काम श्री राम जन्मभूमि समिति और संतों का था। फिर मैं पूछना चाहता हूं, ये वही मध्य प्रदेश है? हम लोग तो उस समय स्टूडेंट लाइफ में थे, जिस समय पटवा जी की सरकार थी यहां 1990 कारसेवा के समय, जब मध्य प्रदेश से कारसेवक जा रहे थे तो ग्वालियर से झांसी की रोड के ऊपर, झांसी में कोई जाने ना पाए तो दीवार बना दी गई थी अस्थायी। और उस समय मुलायम सिंह जी की सरकार कांग्रेस के समर्थन से चल रही थी, क्योंकि बीजेपी ने 24 अक्टूबर 1990 को समर्थन वापस ले लिया था, जब समस्तीपुर में अडवाणी जी की यात्रा को रोका गया था। तो आप समझिए, दीवार लगा दी गई थी कि यहां से कोई जाने ना पाए। और जब 6 दिसंबर 92 की घटना हुई तो यूपी में समझ में आता था ये मध्य प्रदेश की सरकार क्यों बर्खास्त की गई थी। संवैधानिक और नैतिक दोनों दृष्टियों से मैं पूछना चाहता हूं, राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकारें बर्खास्त करने के पीछे आपका क्या तर्क था? और उस समय तो कमलनाथ जी उस कैबिनेट के मंत्री थे। इसलिए उसके उपरांत 2010 का जजमेंट आता है लखनऊ बेंच ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट के बाद, जब सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है। याद करिए 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले इनके नेता वकील का चोला ओढ़कर क्या बोलते हैं कि 19 से पहले जजमेंट मत आने दीजिए वरना इसका लाभ मिलेगा। इसका मतलब राजनीतिक लाभ हानि के तराजू पर आप तौलते रहे। हमारे लिए वो आस्था का विषय था। और आज इतना बड़ा वक्त में बदलाव आया है कि जब भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है, हम लोग तो बहुत पूछते थे ना, हम लोग टीवी डिबेट में जाते थे तो पूछते थे, आ गए भाई भाजपा वाले जो कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। तो तारीख आ गई और ये तारीख जो आपने सवाल किया है, देखिए रैली का आयोजन केरल में हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है। हाँ, अब जब इस बात का तथ्य प्रकाश में आया है तो इस बात की जांच पूरी सतर्कता के साथ केंद्रीय एजेंसी करेंगी कि जो संबोधन है वो लाइव था या रिकॉर्डेड था। अगर रिकॉर्डेड था तो किसने उसको पाने की कोशिश की। मगर फिर मैं कह रहा हूं, ये आइसोलेशन में नहीं है। सीडब्ल्यूसी ने जो प्रस्ताव पारित किया उसमें हमास का नाम ही नहीं लिया। अभी प्रियंका गांधी का कल का ट्वीट है, हमास का नाम ही नहीं है। मतलब स्थिति यह है कि एक समुदाय को तो फिलिस्तीन तक जोड़े रहो और दूसरे समुदाय को उत्तर दक्षिण में तोड़े रहो, तमिल हिंदी में तोड़े रहो, अगले पिछड़े में तोड़े रहो। विवान, बहुत मजेदार सवाल है और इसका मैं 2 डायमेंशन में उत्तर देना चाहूंगा। पहला, क्या भगवान राम सिर्फ एक धर्म से संबंधित है? दुनिया में एकमात्र देश जहां के नेशनल ब्रॉडकास्टर पर डे रामायण आती है वो है इंडोनेशिया, जो दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है। एकमात्र देश जहां का राजा टाइटल होल्ड करता है किंग रामा द 10th, और जो पिछले वाले किंग थे उनका नाम जानते क्या था? भूमि बल अतुल तेज। मतलब संस्कृत में कहें तो भूमि बल अतुल्य तेज किंग रामा द 10th। वो हिंदू देश नहीं है। दुनिया का कोई एक देश जहां की फर्स्ट लेडी ये कहती है कि उसकी डिसेंडेंसी यानी वंशावली भगवान राम से है, वह साउथ कोरिया। जाके चेक करिएगा, साउथ कोरिया में 60% लोग नास्तिक हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान राम सबके हैं, मगर अफसोस की बात यह है कि सबके राम होने के बावजूद, और मैं ये भी विनम्रता से कहता हूं, कोई दुनिया में दूसरे कोई भगवान बताइएगा किसी दूसरे धर्म के जिसको दूसरा धर्म मानने वाले लोग भी इतना मानते हो। और दूसरी बात, आपने कहा किसी धर्म विशेष में नहीं जाना चाहिए, तो मैं पूछना चाहता हूं, रोजा अफ्तार में जाते थे और उसमें भी बड़ी मजेदार बात है, रोजा अफ्तार धार्मिक नहीं है। और मजे की बात क्या है, न आने वाला रोजेदार होता था, न बुलाने वाला रोजेदार होता था।
खामखा का रोजा अफ्तार होता था। मतलब जैसे आपने नवरात्र किया, भाई उद्यापन तो वो करेगा जो व्रत रखेगा। मतलब आने वालों में कौन होते थे? राहुल गांधी जी आते थे, शरद पवार जी आते थे, मुलायम सिंह जी आते थे, इसमें कौन रोजेदार होता था भाई? इसलिए आप पुनः राजनीति भी करते थे और धर्म का भी मजाक उड़ाते थे। सत्या जी, मैंने तो अभी गिना दिया कि मंदिर का भी काम किया है और विकास का भी काम किया है। आपके मध्य प्रदेश में कोरोना के दौरान 19.7% की ग्रोथ रेट रही है, जो स्टाउंडिंग ग्रोथ रेट रही कोविड काल में, शानदार। और इसी मध्य प्रदेश में सागर में 100 करोड़ का संत रविदास का मंदिर भी बन रहा है। ओंकारेश्वर में 108 फुट की शंकराचार्य जी की प्रतिमा भी बन रही है। महाकाल का भी आलोक है और राजाराम आलोक भी आपको दिखाई पड़ रहा है। तो हमने सब तरफ, देखिए ये श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट का विषय है और जहां तक मुझे जानकारी है, इसमें जो पदेन लोग हैं उनके अतिरिक्त राजनीतिक लोगों को तो वो लोग तय करेंगे। अभी तक बुलाने की जानकारी नहीं है। मध्य प्रदेश में चुनावी मुद्दे नहीं बदल रहे हैं, चेहरे, रंगत, फितरत बदल रही है। मुद्दा एक ही है, मध्य प्रदेश का विकास, वो शानदार विकास जो हमारी सरकार आने से पहले बंटाधार हो गया था मध्य प्रदेश का। बिजली, पानी, सड़क के लाले पड़ गए थे। वहां से इतना बदलाव है कि हमारी सरकार आने से पहले छोटी बड़ी सड़कें मिला के 44,000 किलोमीटर की सड़कें थी, आज छोटी गांव की बड़ी सड़कें मिला के 4 लाख किलोमीटर की सड़कें हैं। तो मुद्दा है विकास, जन कल्याण और सहभागिता। उनके लिए चेहरे के ऊपर चेहरे लगाकर इधर उधर आने की परिस्थितियां हैं। नहीं, इन सारे विषयों के ऊपर ये विषय न्यायालय में भी विचाराधीन है, इसलिए जब तक न्यायालय का निर्णय ना आ जाए तब तक इस पर टिप्पणी करना उचित है। देखिए, दोनों प्रश्नों का उत्तर देता हूं। कांग्रेस वाले बहुत कहते हैं कि ताला उन्होंने खुलवाया। ताला तो सेशंस कोर्ट के जजमेंट से खुला था और जज, वो पूरा नाम भूल रहा हूं, मिस्टर पांडे थे, फैजाबाद सेशन कोर्ट के थे। तो कांग्रेस क्या कहना चाहती है कि मतलब कोर्ट का जजमेंट उन्होंने करवाया था ना? इसे कहते हैं फिसल पड़े तो हर हर गंगे। ये अनुराग जी पूछेंगे, आप बैठिए। अच्छा, वो भ्रम का निवारण करते हुए वीडियो तो दिग्विजय सिंह जी का वायरल हो रहा है कि नहीं नहीं, भ्रामक 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 प्रचार हो रहा है। भ्रामक भ्रामर में ऐसे भ्रमर बन के घूम रहे हैं कांग्रेस वाले की समझ ही में नहीं आ रहा है कि एक तरफ कमलनाथ, एक तरफ दिग्विजय सिंह। इसी देख के मुझे याद आता है, कबीरदास ने कहा था ना, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। दीदी आप पूछिए। एक सत्य रुकिए जरा।